हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज मैं आप सभी के साथ एक न्यू एफएफ शेयर करने वाली हूँ। ये मेरी ही लिखी हुई इमेजिनेशन है एंड ये फंक्शन हॉरर होने वाली है। मैं फर्स्ट टाइम हॉरर ट्राई कर रही हूँ, इसलिए अगर आपको स्टोरी पसंद आए तो मुझे प्लीज़ कमेंट्स में बताना एंड वीडियो को ज़रूर लाइक करना। एंड चलो अब बिना किसी देरी के स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। फिर से मैं एक नाइटमेयर से जागता हूँ। मैं नहीं जानता कि अब क्या रियलिटी है और क्या फैन फिक्शन। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं रियलिटी में हूँ या किसी फिक्शन वर्ल्ड में। मैं कुछ नहीं जान रहा, पर हर बार जब मैं अपनी आंखें खोलता हूँ तो वो मेरे सामने होता है, ना जाने क्यों। चलो अब मैं आपको शुरू से सब कुछ बताता हूँ। मेरा नाम है वीन। मेरे ग्रैंडफादर ने हमेशा से मुझे बताया कि मेरे पास भगवान की दी कुछ पावर्स हैं और मैं एक चूज़न वन हूँ। मुझे ये सब बेवकूफ़ी लगी, ये सब बकवास लगा मुझे। मैंने कभी इन चीज़ों के ऊपर बिलीव ही नहीं किया जब तक मैं उससे नहीं मिल गया। जब पहली बार मैंने उसे देखा था तो मेरी पूरी बॉडी में गूज़बम्स आ गए। मेरी सारी स्किन के रोंगटे खड़े हो गए थे एंड मेरी हर एक मसल स्टिफ हो गई थी। मैं इतना डर गया था कि मैं वहाँ से भागना चाहता था, पर था कुछ मेरे अंदर जो मुझे कह रहा था कि मुझे उसके करीब जाना चाहिए। और जब अगले दिन मैं उठता हूँ तो मैं खुद को एक बेड के ऊपर पाता हूँ और मैं ऐसा फील करता हूँ जैसे कि मुझे वॉमिट आ जाएगी एंड मैं वॉमिट भी करता हूँ। पर वो वॉमिट नहीं थी, वो ब्लैक ब्लड था। और उसके बाद क्या हुआ ये मुझे नहीं मालूम। मैं बस इतना जानता हूँ कि जब अगली बार मैंने अपनी आंखें खोली तो मैं उसी बेड के ऊपर था एंड इस बार वो मेरे सामने था। मैं बहुत डर गया। मैं पीछे मूव करने लगा, पर वो मेरे पास आया, वो आगे आया, वो मेरे करीब आया एंड मुझसे कहने लगा, वो मेरे कान के करीब आने लगा एंड मुझसे कहने लगा, आई नीड 7 किड्स। मुझे 7 बच्चे चाहिए। मैं नहीं जानता था इसका मतलब, शायद उस टाइम तक। पर मैं एक बात जान चुका था कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। वो गलती जो मेरे ग्रैंडपा ने मुझे हमेशा से ना करने को कही थी, मैंने वही गलती कर दी। और अब मैं जान चुका हूँ कि मैं उस रात या पता नहीं किस रात मैं जिस शख्स के साथ सोया था वो लैन वांगची नहीं था, वो बेलवन था। एंड मैं इतना तो जानता हूँ कुछ चाहिए उसे मुझसे, पर क्या ये मैं नहीं जानता। शायद मुझे इस जगह पे 2 महीने हो चुके हैं और मैं हर रोज़ इस नाइटमेयर से विकअप करता हूँ। मैं नहीं जानता कि क्या मैं इस समय भी एक और नाइटमेयर देख रहा हूँ या ये रियलिटी है। मैं नहीं जानता कि मैं ज़िंदा भी हूँ या ये सब मेरी थिंकिंग है। पर मुझे भी लगता है कि मैं वहाँ से बाहर निकल सकता हूँ, पर कैसे ये मैं नहीं जानता। बेलबन वो डीमन है जिसने पास्ट में जीसस के ऊपर अटैक किया था। वो डीमन है जिसने जीसस के ऊपर हमला करने की कोशिश की थी और जिसे जीसस ने हराया था। और मैं उसे कैसे हरा सकता हूँ जिसे भगवान के भेजे मैसेंजर ने हराया, उसे मैं एक नॉर्मल पर्सन कैसे हरा सकता हूँ। मैं यहाँ फंस चुका हूँ। मैं रोज़ उसे देखता हूँ एंड जब भी मैं उसे देखता हूँ मुझे मेरी गलती रियलाइज़ होती है कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी। यहाँ से बाहर निकलने का कोई तो वे होगा, कोई तो रास्ता होगा यहाँ से निकलने का। मैं नहीं जानता कि मैं उस समय खुद से पूछ रहा था या खुद को ही बता रहा था, पर मैंने प्रेस करनी स्टार्ट की, मैंने इंचेंटिंग स्टार्ट की एंड जैसे ही ये हुआ उस कमरे में रखा वो वर्जिन मैरी का स्टैचू वो डिसअपीयर होने लगा। मैं डर गया और वहाँ उस स्टैचू की जगह कई सारी डेड बॉडीज आ गई। नहीं वो डेड बॉडीज नहीं थी, वो सब तो पोजेस्ड थे, पर वो सभी जिंदा थे। उन सबको बचाया जा सकता था, पर कैसे सिवाय उस डीमन की उस डील को एक्सेप्ट करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था।
एंड मैंने वो गलती करने की सोची। मैंने फिर से एक बार उस मिस्टेक को दोहराने की सोची। मैंने डीमन के साथ डील करने की सोची एंड यही मैंने सबसे बड़ी गलती कर दी। कैसे? क्योंकि मेरे ग्रैंडपा ने मुझे बताया था कि कुछ भी हो जाए, नो मैटर व्हाट, कभी भी मैं डीमन के साथ डील ना करूं। एंड मैंने इस समय वही किया एंड मैंने अपना सोल उस डीमन को दे दिया एंड यहीं से स्टार्ट हुआ दी एग्जॉर्सिज्म। और उसके बाद क्या हुआ मैं नहीं जानता, पर जब मैं उठा मैंने खुद को बंधा हुआ पाया एंड मेरे आसपास कई पोजेस्ड बॉडीज़ थी एंड वो सब कुछ एन्चेंटिंग्स कर रहे थे। नहीं, वो वैसी एन्चेंटिंग्स नहीं थी जो बाइबल की होती हैं। वो डिमोनिक थी, वो बिल्कुल उल्टी थी बाइबल से। इट हर्ट्स, मैं चिल्लाता हूँ, पर इस टाइम पे बहुत बहुत देर हो चुकी थी एंड अब वापस नहीं जाया जा सकता था, क्योंकि मेरा सोल तो ऑलरेडी मेरी बॉडी को लिफ्ट कर चुका था। और जो अब मेरी बॉडी में था वो था बेलबन। जो बॉडी मेरी थी अब वो उसकी है। लैन वांग जी, बेलबन, उस डीमन ने कई अच्छे काम किए, लोगों को विश्वास दिला दिया कि वो गॉड का भेजा एक मैसेंजर है। लोग उसे वर्शिप कर रहे हैं आज। उसने कई जानें बचाई हैं। सब उसे भगवान मानते हैं, पर क्या वो सच में भगवान है? क्योंकि अब भगवान भी कहाँ पीछे रहने वाले थे। हेवन ने भी अपना रोल निभाया एंड मेरी नेस इस बार चूजन वन है। वो उसके करीब जाते ही बेलबन या मेरी बॉडी में जो बेलबन डीमन है वो उन बर्न्स को महसूस कर सकता है, वो उस जलन को महसूस कर सकता है, वो महसूस कर सकता है कि अब भगवान की पावर्स उसमें है एंड शी इज़ द नेक्स्ट मैसेंजर। किसी भी दिमाग में कोई सवाल न रहे, इसीलिए आइए इस स्टोरी को अब ऑथर के पर्सपेक्टिव से जानते हैं। ये स्टोरी एक आइडिया के ऊपर बेस्ड है, जहाँ पे एक डीमन एक पर्सन की बॉडी को पोजेस्ट करना चाहता है, जो कि लाइक बाय जीसस है, यानी कि भगवान का प्यारा है। वो शख्स यानी जो भगवान के बीच में बहुत ही ज़्यादा भगवान के ऊपर बिलीव करता है। यहाँ वो डीमन अपने मैजिक से उस पर्सन को हिप्नोटाइज करता है एंड उसके साथ सोता है, बेसिकली उसके साथ इंटीमेट होता है। एक बार डीमन ऐसा करने में सक्सेसफुल होने के बाद उसकी माइंड के साथ खेलना शुरू करता है, उसकी बॉडी के साथ खेलना शुरू करता है एंड पूरी तरह से उसकी बॉडी के ऊपर एसेस पा लेता है ताकि वे ह्यूमन वर्ल्ड में एंटर हो सके। एंड यहाँ 7 चाइल्ड्स जो डिस्क्राइब किए गए हैं वो चाइल्ड्स हैं जो डीमन एंड ह्यूमन के फ्लेश से बॉर्न होंगे। काइंड ऑफ इसमें जो डीमन था वो खुद के बच्चे अगर ह्यूमन के साथ इंटीमेट होके पोजेस करके बॉर्न करेगा तो वो बच्चे ह्यूमन नहीं होंगे बल्कि डीमन होंगे। लेकिन एक ह्यूमन बॉडी को पोजेस करने के बाद जो बच्चे होंगे वो ह्यूमन फ्लैश होंगे, मतलब कि ह्यूमन की शक्ल में बॉर्न हुए होंगे। यहाँ पे डीमन ब्लड हम उन लोगों को डिस्क्राइब कर सकते हैं जो कि क्रिमिनल्स हैं, जो लोग बुरे हैं और जो लोगों को परेशान करते हैं, जो दूसरों की जान लेते हैं या दूसरों को टॉर्चर करते हैं। एंड हेवन प्लेज हिज रोल में यहाँ पे हम बेसिकली काइंड एंड इनोसेंट पीपल को डिस्क्राइब कर सकते हैं। हमारे बीच डीमन का आना मतलब बुरे लोगों का, बुराई का सोसाइटी के ऊपर हावी होना दर्शाता है एंड हेवन का अपना रोल प्ले करना यहाँ पे अच्छाई का ना ख़त्म होना और अच्छे लोगों का भी मौजूद होना दर्शाता है। ये हमें ये दर्शाता है कि कभी बुराई अच्छाई पे भारी है और कभी अच्छाई बुराई पे, दोनों ही साइमल्टेनियसली चलती हैं सोसाइटी में एंड दोनों ही साइड्स एग्जिस्ट करती हैं। हम किसी भी साइड पे निगलेक्ट नहीं किया जा सकता एंड जब भी कोई साइड इम्बैलेंस होती है तो दूसरी साइड अपना रोल ज़रूर प्ले करती है, यानी कि जब बुराई बढ़ती है तो अच्छाई भी आती है एंड जब अच्छाई होती है तो बुराई भी होती है। तो गाइस, कैसी लगी आपको ये स्टोरी? प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताना एंड अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज के लिए बस इतना ही। एक बार फिर मुलाकात होगी आपसे
एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा।